औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान पाक की वो सूरा जिसकी तलावत आपको अमीर व कबीर बना सकती है, आपकी हर हाजत पूरी कर सकती है, एक ऐसी सूरह मुबारक के बारे में हम बात करेंगे। सूरह मुबारक, सूरह फातिहा, सूरह शिफा, उम्मुल किताब। ऐसी सूरह मुबारक है ये कि जिसके बारे में आप जानते हैं कि अगर इसको आप नमाज में नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज नहीं होती। और पहले भी मैं जैसे जिक्र कर चुका कि इस सूरह मुबारक के अंदर जब इसका स्टार्ट होता है और पहली आयत भी क्या आती है जब आप पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो बात शुक्र से वो शुरू हो रही है कि जो आलमीन का रब है उसका आप शुक्र अदा करें, शुक्र करने वाले बन जाओ। जब आप शुक्र करते हैं तो फिर नेमतें बढ़ती हैं। तो इसका मकसद यही था अल्लाह पाक का, ये और ये चीज़ दिखाई गई। फिर आप देखें दूसरी बात कि मैंने जैसे अर्ज किया कि जनाब इसकी तलावत जो है, और ये औलिया कराम का वस्फ, मैंने बहुत सारे औलिया कराम के सिलसिलों में उनके मुरीदैन से ये बात सुनी और ये हुआ कि ये, और हर बंदे को आलमोस्ट मतलब कोई ऐसा नहीं रहा सिलसिला चिश्तिया कादिया गौसिया कि जहाँ पर मैंने ये देखा होगा ये चीज़ ना तालीम की गई हो कि सूरह फातिहा का अमल इस तरह से करने का ना बता। हो सकता है तादाद में डिफरेंट, लेकिन ये बात ज़रूर बताएगी कि इससे, इस सूरह मुबारक की मदद से आपको क्या क्या मिल सकता है। हाजत पूरी हो सकती है, बेहिसाब रिस्क मिल सकता है, हर बीमारी जो है आपकी उससे ठीक हो सकती है। ठीक है, इसकी इसी की कंटिन्यूस तलावत से। और मतलब आपका जिस्मानी दर्द हो, टांगों का दर्द, कमर का दर्द, जिस्म का दर्द, सर का दर्द, ये इस सूरह मुबारक की तलावत से इसमें शिफा हो सकती है। और दूसरा यह है कि तंगदस्ती आपकी दूर हो सकती है, गुर्बत दूर हो सकती है इसकी तलावत से। और इसमें और हाजतों के अलावा जिस तरह अक्सर लोग इम्तिहान में कामयाबी या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए कहते हैं, तो वो भी हाजत इसी से पूरी हो सकती है। और इतने बेशुमार फजाइल इस सूरह मुबारक के हैं जिसको मतलब अभी सिर्फ आपने करना है, इसको क्या है कि आपने सिर्फ इस पर अमल करना है और वो रिजल्ट हासिल करना, वो रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। इस पर हम आज गुफ्तगू कर ही रहे हैं और फिर वो अमल भी आपको बताते हैं। आपने एक बहुत आम एक बात सुनी होगी, मैंने भी सुनी, हर बंदा बुजुर्गों से हमने सुना कि जी कबूलियत की एक घड़ी होती है। जुमे के दिन में एक कबूलियत की घड़ी होती है, हर दिन में एक कबूलियत की घड़ी होती है, ऐसे कहा जाता है। और उस कबूलियत की घड़ी में इंसान के मुंह से जो निकलता है तो वो कबूल हो जाता है। मैंने इसके अलावा भी एक हदीस जो है वो पढ़ी कि जब भी आप मुंह से कोई बाल निकालते हो, बहुत निकालते हो, कोई भी बात अच्छी या बुरी ना, फरिश्ते उस बात पर आमीन कह रहे होते हैं। फरिश्ते क्या कह रहे होते हैं? आमीन। तो आप कोशिश किया करें कि अपने मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकाला करें, कोई ऐसा लफ्ज आपके मुंह से ना निकल जाए कि जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े, जब आप अपने आप को बाजू का हम झुंझलाहट में, गुस्से में बद्दुआ दे बैठते हैं और वहां फरिश्तों ने कह दिया ना आमीन, तो आप गए काम से। तो एक तो ये बात मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा कॉन्शियस हुआ, मैंने कहा अपने सुनने वालों को मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हम तो गुस्से की हालत में ये हमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब माली हालात ख़राब होते हैं और बीवी से बच्चों से झगड़ा हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि हम क्या 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 बक गए हैं और क्या अपने बारे में कह गए हैं जी। तो वो उन सब चीज़ों पर अगर फरिश्तों ने आमीन कह दिया तो आप तो गए काम से। तो काम तो इसीलिए बिगड़ते हैं, बनते तो नहीं है। फिर दूसरी बात मैंने कुरान में जब ये पढ़ी थी और आपसे भी डिस्कस किया था कि जनाब मामला आपकी कामयाबी और नाकामी के दरमियान सिर्फ और सिर्फ गुमान का है, आपकी सोच का है। जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अब कामयाब होता चला जाऊंगा तो आप कामयाब होते चले जाएंगे। जहां आपने ये सोच लिया कि मैं नाकाम होना शुरू हो गया हूं और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपके हालात ठीक नहीं होंगे। यानी कि अब इसी तरह से जब मैंने आपको सूरह फातिहा के बारे में बताया और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है, इसके पढ़ने के बारे में हुक्म किया गया, इसको पढ़ के बीमारियों में दम करने का हुक्म किया गया, इसके बेशुमार फ़वाइद बताए गए। अब इन सारे फ़ायदों और उन चीज़ों के बावजूद जब मैं आपको इसका अमल बताऊं और आप ये सोचने बैठ जाएं कि देखो जी करते हैं, पता नहीं अब तक तो मेरे हालात ठीक हुए नहीं, शायद इससे हो जाए या ना हो, बस क्या होगा करके देख लेते, कभी नहीं, कभी नहीं। उससे बेहतर है कि आप वो वजीफा ना करें।
क्योंकि आपका यकीन डेवलप नहीं हो रहा। जिस चीज पे आपका फेथ नहीं है, आप यकीन नहीं करके कर रहे, आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। किसी दिन आप इस तरह से अल्लाह को याद करके, उसका जिक्र करके, अपनी तौबा के 2 नफल पढ़ के आप ये बैठे ना कि यार अब मैंने अल्लाह से हर गुनाह की माफी मांग ली है, तौबा कर ली है, और जिस बंदे का मैंने दिल दुखाया या किसी से ताल्लुक खत्म किया, मैं सबको मनाऊंगा और मैं हर बंदे का हक पूरा करूंगा और ये करूंगा और वो, आप ये पूरे इरादे के साथ, और अब मेरे हालात बेहतर होते चले जाएंगे, बस मैं अब ये पढ़ रहा हूं ना दुआ, आप देखो क्या होता है। आप यकीन करो, वो लम्हा आपकी जिंदगी में तब्दीली समझो शुरू हो गई। आप जीत गए। जिस दिन आपने अपनी सोच की पॉजिटिव जाविये के ऊपर तरबियत करके उसको शुरू कर दिया ना, आप जीत गए जनाब। उस दिन यू वॉन, आप जीत गए। आपकी उसी वक्त से चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। ये सारा मामला इधर ही खड़ा हुआ है, समझे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो बिल्ली रास्ता काट गई, वो जी काली जबान है फलां की, चिट्टी जबान, उसकी नजर बड़ी गंदी है। जो कुछ भी है वो आपके अंदर मौजूद है। जिस तरह मरने के बाद आप ही के पेट के कीड़े बाहर निकल के आपको खा जाएंगे ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का निजाम अल्लाह ने बना रखा है, इसी तरह से हमारी बातों में ही हमारी तबाही छुपी हुई है। ये जो हमारी जुबान है ना, इसी के अंदर सब कुछ है, और ये जो हमारा दिमाग है ना खोपड़ी के अंदर, इसी के अंदर सब भरा हुआ है। इसको आपने यूज करना है। पॉजिटिव यूज करेंगे तो तरक्की है, खुशहाली है, बेहतरी है। नेगेटिव साइड पे सोचना शुरू कर देगा, जो शैतान आपके दिमाग में डालेगा वसवसे, तो डिस्ट्रक्शन है, इवल थॉट्स डिस्ट्रक्शन है, फिर बर्बादी है यहां भी और आखिरत में भी। बस इस फर्क को अगर कोई शख्स, मेरा बहन भाई, समझ जाता है तो मेरे ख्याल में उसकी जिंदगी में सुकून आ जाना चाहिए। और जिनको नहीं समझ में आता तो वो काइंडली, मैंने तो कभी आपको, मुझे साबित कर दें कि मेरी इतनी वीडियोस हैं आप देखते हैं, जिसमें कभी मैंने आपको ये कहा है कि मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल से ये करें? नहीं कहा ना। कभी चैनल का नाम भी आपके सामने डिस्कस नहीं किया ना, कभी अपना नाम भी बोला तो नहीं ना मुंह से, कभी आपको कहा तो नहीं ना सब्सक्राइब करें। तो प्लीज, जिसको मेरी बात समझ में नहीं आती या मुझे वो अच्छा नहीं समझते, मुझे सुनना नहीं चाहते, वो इसको सब्सक्राइब तो क्या, इस चैनल पे ही दोबारा ना आए, स्वाइप कर दें। कुछ नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। जो चाहने वाले, चंद इज्जत करने वाले लोग हैं वही अजीज हैं, उनके हम खादिम हैं। ठीक है ना जी। तो अल्लाह ताला आपको खुशआबाद रखे। तो कुरान की वो सूरा जो आपको अमीर व कबीर बना सकती है, दौलतमंद बना सकती है, आपकी हाजत पूरी हो सकती है, वो सूरह फातिहा है। और इसको जो पढ़ने का अंदाज है या इसको पढ़ना कैसे है वो आप समझ लीजिए, और सिर्फ इसको आप 20-21 दिन इसको ट्राई कीजिए, 21 दिन करके देख लीजिए, तो आपको खुद रिजल्ट्स का जब पता चल जाएगा। वो क्या है कि आपने ना फजर के जो नमाज पढ़ते हैं आप, उसकी सुन्नतों और फर्ज के दरमियान बहुत टाइम होता है। घर से अगर आप सुन्नत पढ़ लेते हैं और ये करके निकलते हैं तो आप मस्जिद में आराम से फर्ज अदा कर सकते हैं। और बहनें अगर सुन्नत पढ़ लें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि फर्जों के दरमियान ये ना पढ़ सकें। फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान आपने 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें बस। और ये अमल आप 21 दिन कर लें, आप देखेंगे कि आपको दौलत भी बेहिसाब मिलेगी, रिस्क भी बेहिसाब मिलेगा, और आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। जो मेरे बहन भाई कहते हैं ना, औलाद नाफरमान है, शौहर से तंग करते हैं, नाफरमान जो भी है, ये घरेलू मसाइल के बारे में, वो जी मुझे मेरे बीवियां कहती हैं जी वो शौहर छोड़ के गया, लेने नहीं आ रहे, बच्चे रो रहे हैं। किसी भी मसले के लिए आप ये अमल कर सकते हैं, और करके देखें और फिर रिजल्ट मुझे बताएं। ठीक है जी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मज़ीद आप किसी मसले में अगर उलझे हुए हैं, उसके लिए दुआओं के लिए चाहते हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिए, इंशाल्लाह दुआ में शामिल करेंगे। और बाकी व्हाट्सएप पर रब्ता 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आप ऑनवर्ड 5 घंटे तक कर सकते हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन के जो मेरे दोस्त हैं वो टाइम ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉल करने से पहले इसके कुछ चार्जेस नहीं होते। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।